एक दिन नहीं जाएंगे। हमने आज छुट्टी में थे तो हमको आज के बर्तन और कल तक के बर्तन आज कल हम जाएंगे तो धोएंगे, ऊपर से 4 बात भी सुनेंगे। तो भगवान ऐसा पेट बना दिया, नहीं भरे बैरी पेट रे। पेट के नीचे हमने गए आए परदेश, हली भुली हम बात सुने, हली भुली हम बात सुने। ऐसा कुदरत रे नेम बना दिया, नहीं भरे बैरी पेट रे। हम पेट के नीचे लड़ाई लड़ रहे हैं सर कि हमको भी पीएम चाहिए, हमको 4 छुट्टी चाहिए। हमको भी भाई, हम गरीब हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं होना चाहिए? मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर लोगों के घरों में जो काम करने वाली घरेलू कामगार महिलाएं आई हैं, अपनी समस्या को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं। तमाम पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से अपनी मांगों को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, न्यूनतम वेतन को लेकर और जो और भी समस्या है। हमारे साथ मुंबई से हैं जो घरेलू कामगार हैं। मैडम पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम सुरेखा जाधव है, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे हैं मैडम, क्या डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड ये है कि हम सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून से हमारा घरेलू कामगार का एक कानून बनाया जाए, जिसमें हम लोग को जो भी मतलब हम लोग की ज़रूरत है, मतलब हम लोग की फैसिलिटी है, जैसे कि हम लोग को पेंसिल मिले, हम लोग को महीने की 4 छुट्टी मिले और हम लोग को मतलब इज्जत मिले। जैसे कि हम लोग को अभी हम घरेलू कामगार है, जब हम घर का काम जूठे बर्तन मानते इसलिए हमारा घर चलता है, लेकिन हम लोग को कोई मतलब इज्जत नहीं मिलती है। जैसे कि हम किसी के घर पे जाए तो मतलब ये करो वो करो, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, इसलिए हम लोग घर का काम करके वापस आ जाते हैं। इसलिए हम लोग को कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को हमारा अधिकार मिले और हम लोग को न्याय मिले। आपने इज्जत की बात की है, किस तरह का मीन्स के व्यवहार रहता है लोगों का जब आप जाते हैं काम करने के लिए? हमारा मतलब ऐसा व्यवहार रहता है, मतलब माई ये काम करो, ओ माई वो काम करो, ये करना है वो करना है। जब हम काम पे नहीं जाएंगे तो आप काम कहाँ से करोगे? जब तक हम आपके घर में नहीं आते काम करने के लिए तो आप नौकरी तो नहीं कर सकते है ना। तो हमारा भी अधिकार है, हम लोग को भी इज्जत मिले, हम लोग को भी पेंसिल मिले, हम लोग को भी मतलब दर्जा मिले, क्योंकि हमारा भी कुछ अधिकार है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारे लिए एक कानून बनाया जाए और हम लोग को जो ज़रूरत है, जैसे कि हम लोग को पेंसिल मिलना चाहिए, हम लोग को महीने की 4 छुट्टी चाहिए और हमारा अधिकार हमें चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि जो आपकी मांग है उस पर वो विचार कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है अभी तक? वो हम एक तो आईएलओ का जो ये है, ये पूरा कानून बनाने का, तो भारत सरकार ने उसमें प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वो कानून अभी तक अपने भारत देश में उन्होंने अमल में नहीं लाया है। तो पहली बात है कि केंद्र सरकार को हम लोग विनती करते हैं कि जो ये घरेलू कामगारों के लिए अच्छे से जल्दी अच्छा कानून बनाए। उस कानून में हम पहली बात रखें कि जो मिनिमम वेजेस ये महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि घर काम भी एक काम है ना, उसको भी काम का दर्जा मिलना चाहिए। और मिनिमम वेजेस की हम बात कर रहे हैं, दूसरी इनकी सोशल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो है कि इनके लिए IS भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनका हेल्थ का भी इशू रहता है। और महत्वपूर्वक एक घर काम है, उसको कामगार करके एक दर्जा तो मिलना चाहिए कि बाबा ये कामगार है। और पूरे देश में तो बहुत सारे इनकी संख्या भी ज़्यादा है जो घर कामगार महिलाओं की। और उसमें एक तो अगर ये औरतें अगर काम पे नहीं जाएंगी तो जो बाकी की औरतें हैं जो ऑफिसेस में या सरकार में हैं या और भी जो अलग अलग सेवाओं में हैं, तो वो उनके काम पर नहीं जा सकती हैं। तो अहम मुद्दा ये है कि इनकी जो काम का जो महत्व है वो जान के उनके लिए कानून बनाना, इनके हक जैसे कि 4 छुट्टी मिलनी चाहिए उनको महीने में, और फिर उनको पेंशन योजना चालू करना चाहिए इनके लिए, इन घरेलू कामगार महिलाओं के लिए। और दूसरी बात है कि इनको भी जैसे हम लोग छुट्टी लेते हैं साल में
एक महीने की अपनी जहाँ हम लोग काम करते हैं तो महीने भर की पेड छुट्टी रहती है। तो कम से कम इनको 15 दिन की तो छुट्टी मिलना चाहिए सरकार के ओर से। तो ये सब मसले इनको लेके पूरे यहाँ पर 17 राज्यों से महिला आई है, वहाँ की महिला प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही है। और जो हमारी पहली डिमांड जो मांगनी है, जिसको डिमांड बोलते हैं, तो सरकार ने पहला इनके लिए कानून जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार कानून बना देती है कि उसके बाद, क्योंकि आप घरों में काम करती है तो घर के लोग उसको मानेंगे, जिस तरह का व्यवहार, जैसे मैडम ने कहा कि उस तरह का व्यवहार नहीं होगा। और अभी आपको कितना वेतन कितना मिल रहा है जो बात करें तो? अभी अगर हम लोग महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो जैसा लोकेलिटी है तो उस हिसाब से उनको वेतन मिलता है। तो जैसे अगर बर्तन साफ करती है या लादी पोछा करती है या फिर खाना पकाती है तो कम से कम एक 5, जैसे लोग कितने घर में लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उस हिसाब से उनको वेतन 1000 रुपया, 800 रुपया, 700 रुपया, इस तरह से वेतन उनको महीने का 1 डे का नहीं, एक महीने का। तो एक काम के लिए उनको 700, 800 से 1000 से लेके उनको महीने में मिलता है एक काम के लिए। तो उससे उनका गुजारा नहीं। बच्चों लोग का पढ़ाई का भी बात है, पढ़ाई भी बच्चों लोग की उसमें से नहीं होती है। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर जो घरेलू कामगार महिला घरेलू कामगार महिलाएं वो बहुत सारी भाड़े से रहती है, तो उनको घर भी नहीं है। तो अगर और उनकी कमाई भी कम है। अगर मिनिमम वेतन होता है एक परिवार को जीने के लिए, जो मिनिमम वेतन चाहिए, कम से कम आपको पता होगा कि एक परिवार चलने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार चलता है। उसमें बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर का भाड़ा हो सकता है। तो उससे उस तरह से सरकार ने सोच के उनके लिए मिनिमम वेतन की एक अमाउंट तय करनी चाहिए कि ये इनके लिए लागू हो। दूसरी बात है कि इनके लिए बोर्ड है जो महाराष्ट्र में है, जो कल्याणकारी बोर्ड है, वो बोर्ड में इनकी नोंदणी होती है, रजिस्ट्री होती है। तो हम लोग ऐसे भी बोल रहे कि महाराष्ट्र लेवल पर कि जैसे इन डोमेस्टिक वर्कर की नोंदणी होती है उस तरह से मालिकों की भी होनी चाहिए। और उससे थोड़ा उनको पता चलेगा ना कि बाबा इतने डोमेस्टिक वर्कर है तो इतने मालिक हैं। और इन महिलाओं का एक मालिक नहीं रहता क्योंकि वो लोग एक छोटे छोटे काम करते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग सोचना चाहिए कि बाबा वो मालिकों की अगर नोंदणी होती है तो उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम हम लोग ला सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा सर भाना दाहिया नाम है। मैं सुधार कैंप से, मैं सतना के रहने वाली हूँ। मजदूरी करने में दिल्ली आई हूँ, तो सुधार कैंप में किराए से रहती हूँ। तो हम लोग मजदूरी करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं। अब एक दिन नहीं जाएंगे। हमने आज छुट्टी में थे तो हमको आज के बर्तन और कल तक के बर्तन आज कल हम जाएंगे तो धोएंगे, ऊपर से 4 बात भी सुनेंगे। तो भगवान ऐसा पेट बना दिया, नहीं भरे बैरी पेट रे। पेट के नीचे हमने गए आए परदेश, हली भुली हम बात सुने, ऐसा कुदरत रे नेम बना दिया, नहीं भरे बैरी पेट रे। हम पेट के नीचे लड़ाई लड़ रहे हैं सर कि हमको भी पीएम चाहिए, हमको 4 छुट्टी चाहिए। हमको भी भाई, हम गरीब हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं होना चाहिए? इज्जत तो हमको मिलना चाहिए ना। उनको जो मन में पैसा दे रही, 1500 रुपया बर्तन धुलाई दे रही है तो 1500 रुपया हमको दे रही, पर हमारा मान सम्मान तो नहीं दे रही ना। तू कितनी टाइम आई है, इतने बर्तन अभी तू नहीं करी है। लेकिन सर हमारा कहना है शासन से कि हमको भी हमारा भी हक दिले। हमको मजदूर आदमियों को चीन है, मजदूरी से आप इतने बड़े बैठे हैं। हम गरीब नहीं होते तो अमीर से नहीं अमीर तो काय के लिए हम आते सर? हमने इतना, ये पेट इतना दुश्मन है, ये पेट ऐसा दुश्मन है कि पेट के नीचे हम गए परदेश, नहीं भरे बैरी पेट रे। पेट के नीचे दड़ दड़ के हम ठोकर खा रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों को कोई स्कूल नहीं, कोई हमको भी तो चाहिए सर, बच्चों को तो चाहिए। हम जिसके लिए मर रहे हैं
जिसके लिए हम मर रहे हैं सर, बच्चों के लिए मर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मजदूरी हमको भरपेट नहीं मिल रही, भरपेट मजदूरी नहीं मिल रही। परिवार की बात करें कि जो आपको वेतन मिलता है कि परिवार उसमें बच्चों की स्टडी और दवाई का भी होता है? दवाई को चाहिए भैया, दवाई को चाहिए, श्रम कार्ड चाहिए हमको, PM चाहिए, SAI चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, हमको भी तो चाहिए। क्या गरीब है तो हमारा कोई हक नहीं है लड़ने का? हमको भी मांग चाहिए भैया, हमने लड़के रहेंगे और लड़के लेंगे शासन। कोरोना काल में एक सर्वे हुआ कामगारों को लेकर, 57% उनकी जो जॉब चली गई और उनको मिनिमम वेतन नहीं मिला, जो उनकी जो काम किया उनको वेतन नहीं मिला। सर गवर्नमेंट शासन कह रही थी दिल्ली का कि 3 महीना कोरोना काल में वो नहीं देना किराया, लेकिन हमको 1 दिन की छूट नहीं मिली सर। दिल्ली में पूरा हमने कोरोना, हम सतना के रहने वाली हूँ, सतना मध्य प्रदेश को आपको पता हो, जो बीच बीच जबलपुर के बीच में मैंने यहाँ थी, कोई नहीं पूछा कि 1 दिन के लिए खाना ले लो, कोई नहीं, दिल्ली सरकार नहीं पूछी कि तुम खाना खाए हो या नहीं खाए हो, कि भूखे हो कि प्यासे, कोई सुविधा हमको साहब नहीं मिली यहाँ दिल्ली की। फिर भी हमने जो राशन बेचते थे वहाँ से हम खरीद के सर लाए हैं। वो दुख भरी कहानी सुनाई जाए तो पूछ नहीं सकते कि कितना दुख हुआ है, कितना दुख सर हुआ है, वो दुख नहीं सह सकते। वही दुख में मेरा दामाद का मर्डर हुआ था, लेकिन मैं जा नहीं पाई, बहन नहीं, कुछ नहीं था सर। ये गरीबी ऐसी हालत बना दी थी। तो वो बाबू को हो गए हैं। मेरा लास्ट जो सीनियर सिटीजन डोमेस्टिक वर्कर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम में उन्होंने दिया है, उसके बारे में सरकार ने उनके लिए सम्मानजनक वेतन एक अमाउंट ऐसा तय करना चाहिए कि वो बूढ़े लोग हैं जिन्होंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी घर काम करके उन्होंने गुजारी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंगल मदर्स हैं, जो विडो महिलाएं हैं, जिन्होंने इस काम में उसी तरह से ज़्यादा लोग हैं, तो सीनियर सिटीजन के बारे में भी सरकार ने सोचना चाहिए कि उनको सम्मानजनक मानधन वो सरकार ने उनके ओर से देना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल है, आप कितने सालों से इस कानून की मांग कर रहे हैं और सरकार को अभी आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में है, संसद सत्र भी चल रहा है। नहीं, अभी हम लोग ये जो नेशनल डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर मूवमेंट जो चल रही है डोमेस्टिक वर्कर की, तो गए 33 सालों से इस मुद्दे को लेके हम लोग रास्ते पे उतरे हैं और सरकार को यही हम बोल रहे हैं कि इनके लिए जल्दी से जल्दी कानून बनाए। जो हम कानून की मांग कर रहे, 4 मुद्दे लेके कर रहे, तो ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए कानून बनना चाहिए। तो ये घरेलू कामगार महिलाएं हैं जो लोगों के घरों में काम करती हैं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजदूर हैं, जो हजारों की संख्या में यहाँ घरेलू कामगार महिलाएं बैठी हुई हैं, जिनकी यही मांग है कि जो हमारे लिए भी एक कानून बनाएं जिसके तहत उसमें हमें सम्मान वेतन मिले और जो लोगों के घर में व्यवहार किया जाता है वो हमें सम्मान मिले, इज्जत मिले और हमारा जो बीमा हो, क्योंकि वो काफ़ी जैसे बर्तन और भी जो काम करते हैं जिससे काफ़ी उनको बीमारियां लग जाती हैं। कैमरामैन देविंदर सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV दिल्ली।